डीएनए मित्रों, राजनीतिक संस्कृति में हुआ बदलाव समाज में भी दिखता है। बंगाल में यह बदलाव बहुत साफ साफ दिखने लगा है। बंगाल में जिस सुनियोजित तरीके से सत्ताधारी पार्टी ने अपरोक्ष रूप से अतिक्रमण को कानून का हिस्सा बना दिया था, जैसे बंगाल में लोकतंत्र को कब्जा तंत्र में बदल दिया था, उसके खिलाफ सामूहिक आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद उस कब्जा तंत्र पर चोट हुई है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चोट से कांग्रेस और लेफ्ट के भी अच्छे दिन आ गए हैं। मित्रों, अब हम बीजेपी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को मिल रहे न्याय का विश्लेषण करेंगे। अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा कि जहां कानून का अंत होता है वहीं अत्याचार शुरू होता है। जब यह अत्याचार संस्था में बदल जाए तो इसके खिलाफ आम आदमी का आक्रोश कैसा होगा, इसकी गवाही मेरी बाईं तरफ चल रही तस्वीरें। मित्रों, कोलकाता के हेरिटेज न्यू मार्केट में कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। अवैध अतिक्रमण और गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन का प्रतीक बुलडोजर 3 जगहों पर चला। पहली जगह है तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन का ऑफिस, नंबर 2 और नंबर 3 पर है मीट की 2 दुकानें। इन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मित्रों, आपको न्यूज वॉल पर इस बुलडोजर एक्शन की एक और तस्वीर हम दिखा देते हैं। देखिए, सामने बुलडोजर चल रहा है, नारेबाजी हो रही है और ये पुलिस वाले खड़े होकर के देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है और पुलिस वाले खड़े हुए देख रहे हैं। यानी जन आक्रोश के सामने पुलिस मौन थी। पुलिस वाले बुलडोजर एक्शन को चुपचाप देखते रहे। समझिए, बुलडोजर सरकारी आदेश पर नहीं चला, बुलडोजर चलाया कुछ लोगों ने। एक एक कर 3 निर्माण गिराए गए, लेकिन पुलिस वाले चुप रहे। मित्रों, जहां जनता के आक्रोश का बुलडोजर चला, वहां से हमारे संवाददाता अयान घोषाल की इस ग्राउंड रिपोर्ट को भी देख लीजिए। कोलकाता की सबसे पुरानी और सबसे हेरिटेज हॉग मार्केट, जिसको न्यू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, कल शाम को यहाँ पे बुलडोजर चला। भाजपा की कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह लेके यहाँ पे आए और इस तरह से यहाँ पे कुछ दुकानें और तृणमूल कांग्रेस INTTUC उसकी जो श्रमिक शाखा है उसकी ऑफिस को इस तरह से यहाँ पे तोड़ा गया है। अब ये देखने से पता भी नहीं चलता कि कल सुबह तक यहीं पे तृणमूल कांग्रेस INTTU की ऑफिस था। इस वक्त यहाँ पे केंद्रीय आधा सेना अपनी रूट मार्च और एरिया डोमिनेशन करते हुए दिख रहे हैं और काफी सारा जगहों से ऐसा भी आ रहा है रिपोर्ट कि अभी यहाँ पे माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ के जो व्यापारी है वो अभी शांति से अपनी जो कारोबार है वो कर रहे हैं। सोचिए, कब्जा तंत्र के खिलाफ लोगों के मन में कितना गुस्सा रहा होगा, कितनी नाराजगी रही होगी। उन्होंने प्रशासन के फैसले का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सरकार बने, सुनवाई हो और फिर बुलडोजर चले। चुनाव परिणाम से सत्ता परिवर्तन तय होते ही वो बुलडोजर लेकर चले आए और अवैध अतिक्रमण को ढा दिया। इस बुलडोजर एक्शन पर टीएमसी नेता आक्रोशित हो गए। पार्टी के ट्रेड यूनियन का ऑफिस ध्वस्त किया गया था। उनका आक्रोश स्वाभाविक था। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पार्टी के दफ्तर को गिराने पर आक्रोश नहीं जताया। आक्रोश जताया मीट की 2 दुकानों को गिराए जाने पर। मतलब खुद का दफ्तर गिरा, इस पर गुस्से में नहीं थे। गुस्से में इस बात पे थे कि 2 मीट की दुकानें गिरा दी गई। सुनिए क्या कह रहे हैं इस एक्शन में। ये बुलडोजर कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। और ये जो काल जो बुलडोजर यूज हुआ, हमारा पास जो कंप्लेन आया, उससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, पार्टी ऑफिस तोड़ दिया। ये तो कोई डेमोक्रेसी का बात नहीं हुआ ना। बिल्कुल, ये लोकतंत्र नहीं है, ये आक्रोश तंत्र है। लेकिन टीएमसी के नेता ये नहीं बता रहे हैं कि इस आक्रोश तंत्र की वजह क्या है। मित्रों, यूनान के प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु ने कहा है कि अतिक्रमण और बहुमत का अत्याचार लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देता है। पश्चिम बंगाल में यही हुआ था। बहुमत का अत्याचार तानाशाही में बदल गया था। टीएमसी के नेता जिन 2 दुकानों को गिराने का विरोध कर रहे हैं वो अतिक्रमण करके बनाई गई थी। टीएमसी ट्रेड यूनियन का ऑफिस भी अतिक्रमण करके ही बनाया गया था। सोचिए, कोलकाता के सबसे पुराने और हेरिटेज मार्केट में अतिक्रमण कर, रास्ते को घेर कर टीएमसी के ट्रेड यूनियन का ऑफिस बना दिया गया था। मीट की 2 दुकानें बना दी गई थी और यह सालों पहले हुआ था। सरकारी संरक्षण में हुआ था। आम लोगों में कितनी नाराजगी रही होगी, कई बार शिकायत हुई होगी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब जिसकी सरकार है उसी पार्टी के मजदूर संगठन का ऑफिस अतिक्रमण कर बना हो तो एक्शन कैसे होता। सालों से एक्शन नहीं हुआ। आम लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। अब नाराज लोगों ने खुद ही कार्रवाई कर दी। लोगों का गुस्सा अपनी जगह सही है, जन भावना भी अपनी जगह सही है, लेकिन बिना प्रशासन के आदेश के बुलडोजर चलाना कानूनी तौर पर सही नहीं है। बेशक ये बुलडोजर अतिक्रमण पर चला हो, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है।
पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। उन पुलिस वालों पर भी एक्शन होगा जो मौके पर मौजूद थे लेकिन खामोश रहे। जो जेसीबी की घटना हुई है उसे नियंत्रण करके कार्रवाई होगी। जो पुलिस अफसर वहां थे और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उन्हें उनका पालन करना होगा। मित्रों, जब सत्ता के बल पर आम आदमी को दबाया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है। हालांकि इस प्रतिक्रिया को कानूनी तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून है। मित्रों, पश्चिम बंगाल का आम आदमी कब्जा तंत्र से मुक्ति के लिए क्यों सड़क पर उतर रहा है, इसे समझने के लिए यह समझना होगा कि यह कब्जा तंत्र कितना बड़ा, कितना संगठित और कितना संरक्षित था। आप मेरी बाईं तरफ कोलकाता के आशुतोष कॉलेज का वीडियो देख रहे हैं। यहां कॉलेज के एक रूम को टीएमसी के युवा नेता ने अपना दफ्तर बना दिया था। एकदम लग्जरी ऑफिस, एसी लगा है ताकि युवा नेताजी को गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। इस ऑफिस में ममता बनर्जी की फ्रेम की हुई फोटो लगी थी, अभिषेक बनर्जी की फोटो लगी थी, तृणमूल छात्र परिषद का बोर्ड लगा था। सोचिए, कॉलेज के एक कमरे को टीएमसी के नेता ने अपना दफ्तर बना दिया। यह कैसा कब्जा तंत्र है जो कॉलेज में घुसकर छात्रों की पढ़ाई के लिए बनाए गए क्लासरूम को अपना ऑफिस बना दे। आज कुछ लोगों ने टीएमसी नेता के अवैध कब्जे से कॉलेज को मुक्त करा दिया। मित्रों, कब्जा मुक्ति का यह अभियान किसी एक जगह या एक शहर में नहीं चल रहा है। यह पश्चिम बंगाल के शहर शहर में चल रहा है, क्योंकि कब्जा तंत्र ने शहर शहर सरकारी इमारतों, सरकारी संसाधनों पर कब्जा किया हुआ था। स्कूल की बिल्डिंग में पार्टी का दफ्तर खुल गया। सोचिए, बच्चे कहां पढ़ते होंगे। कॉलेज रूम में टीएमसी नेता का दफ्तर चल रहा था। अब उस नाराजगी को समझिए जो कब्जा तंत्र के खिलाफ लोगों के अंदर है। हालांकि आक्रोशित लोगों से बीजेपी के नेता अपील कर रहे हैं कि वो कानून हाथ में नहीं ले। टीएमसी ने सरकारी रुपया और तोलाबाजी का रुपया में बहुत सारा ऑफिस किया। वो ऑफिस जनता का हित में नहीं था। वो ऑफिस में किस तरीके से सिंडिकेट राज, तोलाबाजी चलता है सबको पता है। इसलिए मैं भाजपा कार्यकर्ता को अपील कर रहा हूं, कोई भी एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। उनका पार्टी ऑफिस भी टच मत करना चाहिए। अमेरिकी इतिहासकार हन्ना एरेंडेंट ने कहा है कि जब सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है तब वो हिंसा में बदल जाती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सत्ता कब्जा तंत्र के खिलाफ कार्रवाई की जवाबदेही से मुक्त हो गई। अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद इस अनदेखी के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब कब्जा तंत्र के बुरे दिन और कब्जा तंत्र के शिकार लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। मित्रों, राजनीति में अक्सर अच्छे दिन उसके आते हैं जो चुनाव जीतता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आश्चर्य की घटनाएं भी हो रही हैं। जो कांग्रेस और वामपंथी दल बीजेपी का वैचारिक रूप से विरोध कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वजह से उनके भी अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कैसे आए हैं, अब वो देखिए और समझिए। मित्रों, आप मेरी बाईं तरफ जो वीडियो देख रहे हैं वो नादिया के करीमपुर से आया है। यहां कुछ लोगों ने टीएमसी के रंग में रंगी बिल्डिंग के गेट का ताला तोड़ा, अंदर घुसे और कांग्रेस का बैनर पोस्टर लगा दिया। यह कब्जा नहीं है, कब्जा मुक्ति है। ऐसा क्यों हुआ, अब इसे समझिए। साल 2011 में सरकार बनाने के बाद टीएमसी ने कांग्रेस के ऑफिस पर ही कब्जा कर लिया था। अब टीएमसी हार कर सत्ता से बाहर हो गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पार्टी ऑफिस को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंच गए और मुक्त करा भी दिया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, लेफ्ट के भी अच्छे दिन आ गए। लेफ्ट कार्यकर्ता भी अवैध तौर पर कब्जा किए गए अपने पार्टी ऑफिस को मुक्त करा रहे हैं। लेफ्ट के ऑफिस पर कब्जे का आरोप भी टीएमसी पर लगा है। वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 150 पार्टी दफ्तरों की लिस्ट सौंपी है। आरोप है कि लेफ्ट के इन दफ्तरों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। सोचिए, कब्जा तंत्र का नेटवर्क कितना मजबूत था। स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज के यूनियन रूम से लेकर पार्टियों के दफ्तर तक इस कब्जा तंत्र का शिकार थे। इसीलिए पश्चिम बंगाल में अब कब्जा तंत्र के खिलाफ सामूहिक आक्रोश दिखाई दे रहा है। मित्रों, कब्जा तंत्र के खिलाफ इस सामूहिक आक्रोश के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। टीएमसी के चुने गए विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूरे बंगाल में टीएमसी के 1500 से ज्यादा दफ्तरों पर
कब्जा कर लिया गया। फिलहाल ये आरोप है, कोई लिखित शिकायत नहीं हुई है, इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं क्या ये कब्जा है या फिर ये कब्जा मुक्ति है, क्योंकि बंगाल में अब हर पीड़ित अपने स्तर पर अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चला रहा है। मित्रों, सत्ता के बल पर दबाए गए लोगों के आक्रोश को समझा जा सकता है, लेकिन हम फिर कहेंगे इन आक्रोशित लोगों को समझना चाहिए कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून है, प्रशासन है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और बदले हुए प्रशासन के एक्शन का इंतजार करना चाहिए।